ईरान के फ्रंट पर दो बड़ी खबरों ने सबको चौंका दिया। नेतन्याहू की कोशिश है कि अब उनको अमेरिका का सबसे खतरनाक बॉम्बर मिल जाए ताकि वो ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह ध्वस्त कर दें। लेकिन ईरान ने इजरायल का प्लान बिगाड़ने की पूरी तैयारी कर ली है। कैसे, दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। क्या ईरान पर अब ऐसे धमाके होने वाले हैं? क्या ईरान पर हमले के लिए नेतन्याहू को दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार मिलने जा रहा है? तेहरान में ये धमाका और रेड लाइट पर खड़ी कारों के उड़ते हुए चीथड़े। इस धमाके ने माचिस की डिबिया की तरह सब कुछ तहस नहस कर दिया। इजराइल का ये हमला एक बार फिर देखिए। इस धमाके को देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये तेहरान पर हमले का वीडियो है। अब इजराइल इस धमाके से 10 गुना ताकत वाला ब्लास्ट करना चाहता है। ऐसा सिग्नल अमेरिका से मिल चुका है, क्योंकि अमेरिका में डिमांड उठ रही है कि B-2 बॉम्बर अब इजराइल को दे दिया जाए। अमेरिका के 2 सांसदों ने एक विधेयक पेश किया है जिसके मुताबिक अमेरिका के राष्ट्रपति के पास इजराइल को दुनिया का सबसे खतरनाक बम GBU-57 और उसे लॉन्च करने वाला विमान देने का अधिकार होगा। ये सांसद हैं डेमोक्रेट जॉश गॉटहाइमर और दूसरे हैं रिपब्लिकन माइक लॉलर। दोनों ने जो विधेयक पेश किया है उसका नाम है बंकर बस्टर एक्ट। इस एक्ट के तहत वो चाहते हैं कि इजराइल को स्टेल्थ बॉम्बर B-2 दे दिया जाए, साथ में दुनिया का सबसे खतरनाक बम GBU-57 भी दिया जाए। ताकि ईरान का परमाणु कार्यक्रम अगर फिर से एक्टिव होता है तो इजराइल अमेरिका का इंतजार ना करे और खुद ईरान पर अमेरिका से मिली ताकत के बल पर टूट पड़े। यानी जहाज अमेरिका का होगा और टेक ऑफ इजराइल के एयरबेस से करेगा और यहीं से उड़ान भरकर वो ईरान में कोहराम मचाएगा। मकसद साफ है, ऐसे धमाकों से 10 गुना ज्यादा तबाही मचाने की ताकत इजराइल को मिल सकती है। अमेरिका ने 22 जून को ईरान के फोर्डो परमाणु साइट पर B-2 बॉम्बर से हमला किया था। इस दौरान स्टेल्थ बॉम्बर B-2 ने फोर्डो परमाणु अड्डे पर GBU-57 बम से वार किया। अमेरिका ने दावा किया कि उसके इस बम ने 300 फीट की गहराई में जाकर फोर्डो परमाणु साइट को पूरी तरह से खत्म कर दिया। इस स्ट्राइक में फोर्डो पर 14 बम गिराए गए। यानी अमेरिका ने 7 B-2 बम वर्षक इस मिशन में शामिल किए। लेकिन 12 दिन के युद्ध का नतीजा ना इजराइल के पक्ष में आया न ईरान के पक्ष में। 12 दिन के सीज फायर के बाद ईरान पर इजराइल के हमले बंद हुए और इसी तरह इजराइल के शहरों पर ईरान की मिसाइलों की बारिश भी बंद हो गई। और फिर ये सवाल उठने लगा कि क्या वाकई ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिका और इजराइल का जॉइंट ऑपरेशन कामयाब रहा? लेकिन अब यही बात बंकर बस्टर एक्ट में दोहराई जा रही है। डेमोक्रेट जॉश गॉटहाइमर और रिपब्लिकन माइक लॉलर दोनों सांसदों ने कहा कि बंकर बस्टर एक्ट से इजराइल किसी भी वक्त ईरान पर सबसे खतरनाक हमलों के लिए तैयार रहेगा और इससे अमेरिका की भी सुरक्षा मजबूत होगी। हालांकि बंकर बस्टर एक्ट जैसा विधेयक पहले 2022 और 2024 में भी लाया गया था ताकि इजराइल को अमेरिका की बंकर बस्टर और स्टेल्थ बॉम्बर वाली ताकत दी जा सके। लेकिन दोनों ही मौकों पर यह विधेयक कामयाब नहीं हो पाया। लेकिन ईरान पर 22 जून को हुए बंकर बस्टर वाले हमले ने अमेरिका के अंदर फिर से बहस छेड़ दी है।
और अब वो बंकर बस्टर एक्ट से इजराइल को 10 गुना ताकत देने की तैयारी शुरू हो चुकी है। ईरान पर हुए हमलों के बारे में इजराइल के एक पायलट ने बताया है, लेकिन इस शर्त पर कि वो अपना चेहरा नहीं दिखाएगा। ये इजराइल का लड़ाकू पायलट मेजर बी है, जिसने ईरान पर हुए एयर स्ट्राइक में लगातार हिस्सा लिया है। We had to sacrifice so much planning and flight time and operational tactics in order to come to this portion of the operation where you understand what you're doing. ईरान पर हुए हमलों में लगातार छोटे बंकर बस्टर बम इस्तेमाल किए गए हैं। ऐसे बम जो कई फीट की गहराई तक कंक्रीट का बंकर तोड़कर धमाका करते हैं। ईरान पर ऐसे हजारों बम गिराए गए हैं, जिसकी सप्लाई सीधे अमेरिका से की गई और अब भी जारी है। अमेरिका अब इजराइल को 7,000 से ज्यादा बंकर बस्टर बम पहुंचाने वाला है। ये बम आसमान के रास्ते भी पहुंचाए जाएंगे और समंदर के रास्ते यानी कार्गो शिप से भी इजराइल को सप्लाई किए जाएंगे। ये एक तरह से इजराइल और अमेरिका के बीच बम हाईवे कायम करेंगे, जिसके टारगेट पर ईरान ही नजर आ रहा है। ये डोनाल्ड ट्रंप का नेतन्याहू को बहुत बड़ा धमाकेदार तोहफा है। डर ये है कि इस तोहफे के पीछे ईरान से युद्ध का दूसरा राउंड